आप सभी को सादर प्रणाम, नमस्ते। आइए मंत्र पाठ कर अपनी कक्षा को आरंभ करते हैं। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। आप सभी का स्वागत है संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में। कल हम प्राक कथन को देख रहे थे। जी नमस्ते। और उस प्राक कथन में जो कल का विषय हमने देखा था, तनिक आपके लिए भी इसको शेयर किए देते हैं। तो कल हमने देखा था कि अतः माता पिता के शुद्ध आहार व शुद्ध विचारों का बालक पर बहुत प्रभाव होता है। ये क्या प्रभाव होता है, इसको आगे समझिए। देखिए क्या कह रहे हैं इसके बाद के। बालक के पूर्व जन्मस्थ अशुभ संस्कार पवित्र वातावरण को पाकर वैसे ही ओझल हो जाते हैं अथवा दग्ध बीजवत प्रसव गुण रहित हो जाते हैं। जैसे पुदीना या धनिया के पौधे वर्षा की प्रतिकूल परिस्थिति को पाकर मुरझा जाते हैं और वर्षा के बाद अनुकूल परिस्थिति पाकर फिर से प्रस्फुटित तथा विकसित हो जाते हैं। बालक के जो पूर्व जन्म में स्थित, पूर्व जन्मस्थ, पूर्व जन्मों में स्थित, ऐसा अर्थ होगा अशुभ संस्कार। यानी वर्तमान जीवन में जो ऊपर वाली जो बात कही कि ऐसे ऐसे पदार्थों का सेवन करे जिससे ऐसा ऐसा हो, और इसका प्रभाव बताया कि भाई यदि माता पिता का आहार विचार व्यवहार शुद्ध होगा तो उसका प्रभाव बालक पर भी आएगा। क्योंकि जन्म से पूर्व ही 3 संस्कार तो जन्म से पूर्व उस गर्भस्थ शिशु के लिए भी किए जाते हैं। इसका महात्मा बता रहे हैं क्यों कि जो बालक वर्तमान में प्रकट होने वाला है उससे पूर्व जन्मों में जितने अशुभ संस्कार रूपी वासनाएं छाप उसके भीतर में विद्यमान है, वो पवित्र वातावरण को पाकर वैसे ही ओझल हो जाते हैं, दब जाते हैं। देखो समाप्त होने की बात नहीं कही है, यहाँ प्रारंभ में ओझल होने की बात कही है। और इस बात से यह भी स्पष्ट होता है कि ये भी मानते हैं कि शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के संस्कार भीतर में विद्यमान होते हैं। अगली पंक्ति देखेंगे, अथवा दग्ध बीजवत प्रसव गुण रहित हो जाते हैं।
ये दग्ध बीज क्या होता है? तो जैसे चना होता है ना, चना, और चने को भून लिया जाता है अग्नि में। जो चना भूनने वाले होते हैं, वो जब चने को भून देते हैं, तो फिर उस चने में जो अंकुरण क्षमता है, वो नष्ट हो जाती है। उसी को दग्ध बीज वत, वत अर्थात जैसे। और प्रसव गुण रहित क्या है? उगने की क्षमता, ना बचना, उसको प्रसव गुण से रहित ऐसा कहा है। उदाहरण भी दिया, जैसे पुदीना या धनिया के पौधे। आप पुदीने को देखेंगे और धनिए के पौधे को देखेंगे, पुदीना जैसे ही ग्रीष्म आदि ऋतु आती है तो बहुत अच्छे से लहलहाता है, लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु आती है तो पुदीना बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। कहीं भी आप स्वयं भी देख सकते हैं। और वर्षा ऋतु जैसे ही समाप्त होती है, उसके बाद फिर से ऐसे ही लहलहाने लगता है। हमें ऐसा लगता है कि पुदीना समाप्त हो गया वर्षा ऋतु में, लेकिन वर्षा ऋतु के उपरांत जब हम देखते हैं ग्रीष्म आदि ऋतु आरंभ होती है, तो इतना देख करके हमें आश्चर्य भी होता है कि बताओ, यहाँ तो समाप्त हो गया था, ये कहाँ से उगाया? तो वस्तुतः ये दो प्रकार की स्थितियां इन्होंने बताई है। एक तो दग्ध बीजवत, जिसमें उगने की, अंकुरण की क्षमता का ही समापन हो जाना, एक तो ये। और दूसरी क्या है? परिस्थिति विशेष में उनका ओझल हो जाना, दब जाना, समाप्त नहीं होना। पहले ओझल वाली बात की और दूसरे में उनको दग्ध बीज वाली बात कह रहे हैं। और क्या करें, वर्षा के बाद अनुकूल परिस्थिति पाकर फिर से प्रस्फुटित तथा विकसित हो जाते हैं। यही बात, बिल्कुल यही दोनों सिद्धांत संस्कारों के ऊपर भी ऐसे ही लागू होते हैं। यदि अशुभ संस्कारों को अनुकूल वातावरण मिल जाएगा, वो उग जाएंगे। शुभ संस्कारों को अनुकूल वातावरण मिल जाएगा, वो उग जाएंगे। और अशुभ संस्कार भीतर में पूर्व जन्मों में यदि अधिक हैं, उनके आधार पर यदि उसको देह आदि प्राप्त होते हैं, हो रहे हैं, और वर्तमान में जिस परिवार में, जिस माता के गर्भ में उस शिशु को देह प्राप्त होना है, उस गर्भ से यदि वहां पर विद्या के अनुकूल परिस्थितियां हैं, तो अशुभ संस्कारों को दबा दिया जाता है और शुभ संस्कारों का उसके भीतर आधान किया जाता है। जैसे कहते हैं बोना, रोंपना, इस प्रकार से। आगे देखिए, संस्कारों में प्रथम 3 संस्कार तो बच्चे के जन्म से पूर्व ही किए जाते हैं। गर्भाधान, और उसके बाद पुंसवन, और उसके बाद सीमंतोन्नयन। ये 3 संस्कार जन्म से पूर्व ही हो जाते हैं। जिन, आगे देखेंगे, जिनका पूर्ण उत्तरदायित्व माता पिता पर ही है। ये संस्कार बालक स्वयं नहीं कर सकता, अन्य कोई भी व्यवस्था दे सकते हैं, अन्य कोई सहयोग दे सकते हैं, लेकिन इस संस्कार का जो मूल उद्देश्य है, इस संस्कार का जो मूल प्रभाव एक प्रकार से होने वाला है, वो गर्भस्थ शिशु पर होने वाला है। और इसकी पूर्ति माता पिता दोनों मिलकर के ही कर सकते हैं, क्योंकि मुख्य भूमिका इन्हीं लोगों की रहने वाली है। जब गर्भ में संतान हो, उस समय पति का पत्नी के प्रति जो व्यवहार होता है ऐसे समय में संस्कारों आदि का, तो उससे पत्नी को बहुत बल मिलता है। गर्भ में शिशु पल रहा हो और प्रथम संस्कार गर्भाधान के उपरांत जो पुंसवन होता है, यहां से यदि पत्नी को एक प्रकार से संस्कारों को दूसरे अर्थों में कहें तो ये संरक्षण, स्नेह प्रदान करना है, उनको संबल प्रदान करना है, अनेकों प्रकार की विपरीत प्रतिकूलताओं का सहन करती है। ना जाने शरीर में इतने प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं, अनेकों प्रकार की ऐसी स्थितियां आती हैं, भोजन में मन नहीं लगता, और
अन्य बहुत सारी स्थितियां इस प्रकार की माताएं जानती ही हैं, तो उन सबको सहन कर रही होती है। ऐसे में कई बार स्थितियां बड़ी उलट-पलट हो जाती हैं। तो ये संस्कार के पीछे मुख्य रूप से संतान के लिए तो ये व्यवस्था है ही, ये व्यवस्था उस स्त्री के लिए भी है जिसके गर्भ में संतान पल रही हो। प्रायः देखो, इस संस्कार के पीछे एक और छोटी-सी बात साझा किए देते हैं आपके साथ। प्रायः कई परिवारों में जहाँ अशिक्षा है, जहाँ अविद्या है, जहाँ पर ज्ञान का दूर-दूर तक कोई नाम-निशान नहीं दिखता, वहाँ पर स्त्रियों के साथ, जिनके गर्भ में शिशु पल रहे होते हैं, उनके साथ अनेकों ऐसी यातनाएँ, ऐसे दुर्व्यवहार किए जाते हैं और फिर उन्हीं दुर्व्यवहारों का प्रभाव उस स्त्री पर तो दिखता ही है, अपितु गर्भ में पल रहे शिशु के ऊपर भी स्पष्ट रूप से दिखता है और वही फिर समाज में आकर के अव्यवस्था उत्पन्न करते हैं भाई ऐसे ही शिशु। तो इसके पीछे एक प्रकार से ये भी है, क्योंकि कहीं न कहीं यदि परिवार में थोड़ी-सी भी, छोटी-सी भी परंपरा यदि संस्कारों की है, तो कहीं न कहीं दुर्व्यवहार नहीं कर पाएँगे, ऐसी यातनाएँ नहीं दे पाएँगे। उसके उसके लिए इन इन संस्कारों के करने के बहाने कहीं न कहीं उनको व्यवस्था देनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से भी इसको ले सकते हैं। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। यदि बच्चे के पूर्व जन्म के संस्कार भी उत्तम हों, एक और उत्तम बात कह रहे हैं और आगे गर्भावस्था में भी माता-पिता के उत्तम संस्कार पड़े। गर्भावस्था में अर्थात गर्भाधान और पुंसवन, सुमंतोनयन ये तीनों संस्कार और जन्म के बाद भी उत्तम वातावरण प्राप्त हो जाए तो ऐसे बच्चे महाभाग्यशाली होते हैं। इस गर्भाधान पर एक छोटी-सी टिप्पणी देते चलता हूँ। देखो, गर्भाधान ये जो संस्कार है, इस संस्कार से पूर्व वीर्य और रज इन दोनों धातुओं की शुद्धि, इनकी बलिष्ठता, इनकी पुष्टता, चाहे बहुत उत्तम स्थितियां रही हों, तब भी गर्भाधान से पूर्व ऐसी औषधियां, ऐसा आहार विहार उस समय करना चाहिए, जो भी गृहस्थ में जावे तब, क्योंकि संस्कार में यहाँ पर जो मात्र केवल वह क्रिया नहीं है जहां पर वीर्य का आधान किया जाए, उससे पूर्व आहार विहार आदि जो चेष्टाएं हैं उनको भी इसमें गृहीत करना चाहिए। ऐसा महर्षि ने इनके विषय में ही लिखा है, वह संतान महाभाग्यवान जिसके माता और पिता धार्मिक और विद्वान हो। मातृमान, पितृवान, आचार्यवान पुरुषो वेद, ऐसा एक आपको वहां संस्कृत भाग मिलता है कि वह संतान बड़ा भाग्यशाली है जिसके माता और पिता दोनों धार्मिक हैं और विद्वान हैं, क्योंकि विद्वान व्यक्ति ही गंभीरता से, गहनता से समझ पाते हैं क्रियाओं का, छोटी-छोटी क्रियाओं का, संवेदनाओं का क्या प्रभाव होता है किसी भी चेतना के ऊपर, किसी भी आत्मा के ऊपर। इस बात को जितनी गंभीरता और जितनी गहनता से विद्वान समझ सकते हैं, सामान्य जनमानस में ये बात केवल एक क्रिया मात्र रह जाती है कि चलो ये भी कुछ करना होता होगा, चलो इसे भी कर लेते हैं, ऐसा। तो विद्वत्ता, विद्वत्ता अर्थात विद्वान यहाँ शब्द से तात्पर्य विद्या से है। जो विद्या वाला हो वही विद्वान, जिसके पास सद्विद्याएं हो और जिसको असत विद्याओं के विषय में भी ठीक-ठीक जानकारी हो। क्योंकि वहां पर कहा है ना यजुर्वेद में भी, यस्तद वेदो भयम सह, उभयम सह, दोनों को साथ-साथ जानता है, अविद्या को भी और विद्या को भी। ऐसा तो यहाँ पर विद्या से, विद्वान से तात्पर्य विद्या और अविद्या को ठीक-ठीक जानने समझने वाला, ऐसा।
ये सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समोल्लास में आरंभ ही होता है, वहीं पर है, मिलता है ये। अब आगे देखिए, स्वयं संस्कार शब्द भी संस्कारों की महत्ता को बताता है। अब ये एक अर्थ व्याकरण परक अर्थ कर रहे हैं। मैंने संक्षेप में सम उपसर्ग पूर्वक डुक्रिय करणे धातु से संस्कार शब्द सिद्ध होता है, बस मैंने इतनी सी एक बात कही थी। इसको थोड़ा और गंभीरता में समझ लीजिए कि संस्कार शब्द बनता कैसे है और इसका अर्थ ऐसा कैसे किया जाता है। तो देखिए, संस्कार शब्द में सम उपसर्ग पूर्वक धातु से, क्योंकि डू और ईयकार इन दोनों का लोप हो जाता है, तो डू क्रिय करणे ऐसा जो धातु है वो डू क्रिय करणे धातु है, तो डू का और यकार का इन दोनों का लोप होकर के क्री बच जाता है। धातु से घय प्रत्यय होता है और पाणिनि के समर्युपेभ्य करोतौ भूषणे सूत्र से अलंकार अर्थ में सुट आगम होता है। एक सुट नामक प्रत्यय होता है, इसका आगम होता है। इसके अनुसार भी संस्कार शब्द का अर्थ है जिससे शरीर आदि सुभूषित हों, उन्हें संस्कार कहते हैं। शरीर आदि, आदि शब्द से अन्य को भी लेंगे, ठीक है। केवल शरीर, क्योंकि मुख्य रूप से प्रथम तो शरीर ही है। संस्कार का जो सबसे प्रथम प्रभाव पड़ता है, सबसे पहले सबसे शीघ्र, वो शरीर के ऊपर, और इसके पश्चात अंतःकरण आदि उनके ऊपर भी इसका प्रभाव आता ही है। अथवा भाव में घय प्रत्यय करके संस्करणम गुणांतराधानम संस्कारः, अर्थात अन्य गुणों के आधान को संस्कार कहते हैं। पिछले दिनों हमने ये परिभाषा देखी थी ना, अन्य गुणों का आधान, उसको भी संस्कार कहते हैं। मुख्य रूप से अलग अलग दृष्टि से बताकर समझाने का यत्न है कि संस्कारों का महत्व क्या है और संस्कार होते क्या हैं। जन सामान्य तक भी ये बातें पहुंचे, उसको भी ये समझ में आए कि संस्कारों से संस्कारित जीवन ही जीवन है। अन्यथा किसी ने एक बात कही थी कि श्वास लेने में और जीने में बड़ा अंतर है। तो हाँ, ये सही बात है। जो संस्कारों से सुभूषित हैं, जो भी जन, जो भी मानव, वास्तव में जीवन तो वही जीवन है। अन्यथा अन्य जो भी बचते हैं शेष संस्कारों से रहित, वो तो केवल श्वास ले रहे हैं पशुओं की भांति। क्योंकि जैसी जैसी स्थितियां पशुओं में है, ऐसी ऐसी स्थितियां इन सब में भी है जो संस्कारों से विहीन है। यदि माताएं भोजन को संस्कृत ना करें, सुसंस्कृत ना करें, रुचि नहीं होती प्रायः भोजन में। एक ही भोजन और बिना संस्कार किए हुए यदि प्रतिदिन दिया जावे तो उसमें रुचि नहीं होती कुछ समय के बाद, और रुचि धीरे धीरे घटने लगती है, भले ही वो अत्युत्तम क्यों ना हो। और एक दिन ऐसा आता है कि जब कहीं ना कहीं भीतर से आता, नहीं अब नहीं खाना ही, अब कुछ और चाहिए, से खा खा करके ना बिल्कुल अब अरुचि हो गई है, ऐसा। तो सामान्य रूप में ऐसा यहां से भी देख सकते हैं संस्कारों की कितनी महत्ता है। आगे देखिए, हाँ 20 मिनट हो गए हैं। मैं प्रतिदिन प्रायः विस्मृत हो जाता है यहां तक जो हमने विषय देखा। यहां तक यदि किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कीजिए, यदि नहीं है तो आगे के इस पैराग्राफ को देखिए। किसी का यदि कोई प्रश्न है तो, कोई शंका हो। नहीं है, ठीक है, आगे चलिए। संस्कारों से मानव जीवन की सर्वांगीण उन्नति तो होती ही है, साथ ही पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति से मानव अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने में भी समर्थ हो जाता है। अतः आर्यों के जीवन में
संस्कारों को विशेष महत्व दिया गया है। यहां पर सर्वांगीण उन्नति का आधार संस्कारों को कह रहे हैं। और वर्तमान में जो ट्रेंड है, जो कल्चर है, वहां पर सर्वांगीण उन्नति किसे कहते हैं? असंस्कारों को, कुसंस्कारों को। स्त्रियां पुरुषों की भांति व्यवहार कर रही हैं और पुरुष स्त्रियों की भांति। जेएनयू में चले जाइए, वहां लड़के साड़ियां बांध करके आते हैं और उनका तर्क है कि हम क्यों नहीं कर सकते, जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। अभी तक इस विवाह संस्कार में जो वधू है वो वर के यहां प्रस्थान करती थी। आज उल्टा हो रहा है, आज उल्टा होता है, ये अनेकों स्थानों पर हो रहा है। अब वर वधू के यहां जाता है और वधुएं अर्थात जो युवतियां हैं उनका तर्क ये है, हम ही क्यों जाएं, हम ही क्यों हर बार, ये क्यों नहीं, ऐसा। और इसको वो सर्वांगीण उन्नति, इसको वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं, इसको वो विकास कहते हैं। कहीं ये ऐसी बात है कि जैसे किसी पशु को खूंटे से न बांध करके खुला छोड़ दिया जावे और उस पशु का स्वामी यह विचार करे भीतर में, मैंने इसको स्वतंत्रता दे दी। अब स्वयं देखिए कि वो पशु निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हानि ही करेगा। तो ठीक ऐसे ही किसी भी जीवन में स्वतंत्रता अत्यंत आवश्यक है, उसका मौलिक अधिकार है, किंतु स्वच्छंदता नहीं होनी चाहिए। क्योंकि स्वच्छंदता जिस भी जीवन में आ जाएगी वो जीवन स्वयं के लिए तो हानिकारक होगा ही, अन्य लोगों के लिए भी बहुत हानिकारक होगा। क्योंकि एक स्वच्छंद चेष्टा का प्रभाव अन्य जितने भी समाज में लोग रहते हैं उनके ऊपर भी बड़ी तीव्रता से आता है, बहुत शीघ्रता से आता है। क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर देखें, नकारात्मक विचारों, नकारात्मक क्रियाओं के प्रति मानव मस्तिष्क ज्यादा संवेदनशील है अपेक्षाकृत सकारात्मक क्रियाओं, सकारात्मक चेष्टाओं की। इसलिए भी शुभ के प्रति, पवित्र के प्रति, संस्कारों के प्रति ये जो इनका बार बार अनेकों प्रकार से ये जो समझाने के पीछे मूल कारण है, यूं मत समझिए ये आज की समस्या है, सदैव रहती है समस्याएं। ये समस्या सदैव है, जब भी जीवन है, जब भी, तभी ये समस्या है। कोई यदि ये सोचे कि सतयुग में ऐसी समस्या नहीं थी, भगवान श्री राम के समय में ये समस्या नहीं थी, तो रावण जैसा कामी, रावण जैसा व्यक्ति कहां से आया फिर सतयुग में, यदि ये समस्याएं तब नहीं थी। कोई कहे द्वापर में ऐसा नहीं था, भगवान कृष्ण के समय में, तो फिर राजसभाओं में द्रौपदी का अपमान, पूरी स्त्री जाति का अपमान, ये सारी की सारी चीजें ये फिर कहां से आई यदि ये स्थितियां नहीं थी। काल तो बस एक धारा है, काल का कोई विशेष महत्व नहीं होता, ध्यान रखिए। काल तो बस एक स्थिति मात्र है। कोई यदि भीतर में ये भावना रखे हुए है अभी भी काल का कोई प्रभाव आता है, तो तुलसीदास जी तो कुछ दूसरी ही बात कहते हैं कि कलयुग में तो बस राम नाम का सुमिरन ही है और शास्त्र और सत्य तो भूल जाओ। यहां तो सीधा वेद को पढ़ रहे हैं, वेद सम्मत विचारों को पढ़ रहे हैं, यहां तो मानव जीवन के जिस पर पूरा जीवन टिका उसको पढ़ रहे हैं, संस्कारों को, और वो भी सत्य शास्त्रों के आधार पर।
तो तुलसीदास जी की बात तो ये सिद्ध नहीं होती यहाँ। ये बात केवल उनके लिए है जो आलसी प्रमादी हैं, क्योंकि यदि सत्य जान लेंगे तो तुम्हारे जाल में नहीं फंसेंगे। इसलिए कलयुग तो बहुत खतरनाक है, कलयुग में तो बस इत्यादि इत्यादि। तो वस्तुतः सर्वांगीण उन्नति शुभ संस्कारों से होती है। अशुभ संस्कार, यदि कोई ये कह रहा है कि ये मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है और संविधान के इस अनुच्छेद के आधार पर मुझे ये स्वतंत्रता संविधान ने दी है, हु आर यू? आप होते कौन हो इंटरफेयर करने वाले? आप उसको यहां पर कन्विंस कीजिए, आपके द्वारा की जा रही किसी भी प्रकार की कुचेष्टा का प्रभाव आपके ऊपर नहीं आ रहा। ये आपकी स्वतंत्रता है, तो घर के भीतर कीजिए आपको जो करना है। लेकिन यदि आपको सोसाइटी में रहना है तो तरीके से रहिए, क्योंकि एक बात सीधी सी चलती है और इसको अपने भीतर में दृढ़ता से धारण कीजिए कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। आवश्यक है। जब ये रील्स, वर्तमान में एक रील्स का ट्रेंड है बहुत, ये शुरू ही हुआ, बहुत ऐसी टिप्पणियां आई जिन्होंने आरंभ किया, बहुत ही खराब टिप्पणियां। लेकिन देखिए कितने से समय के भीतर हर गली मोहल्ले में एक बिटिया रील्स बना रही है। उसके पिता मजदूरी करने गए हैं, उसके घर में दीवार पर सीमेंट भी नहीं हुआ है, यानी ईंटों से बना हुआ दीवार है, दीवार दिख रही है पीछे, कपड़े टंगे हुए दिख रहे हैं, अभी बर्तन भी साथ धुले नहीं है उसने, ऐसे पड़े हुए दिख रहे हैं भूमि पर नीचे, लेकिन वो रील बना रही है। इसलिए स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन उस स्वच्छंदता से युक्त एक भी व्यवहार यदि समाज में चला जाता है तो पूरे समाज को ग्रस लेता है। इसलिए इसलिए यहां पर ये मूल भावना है कि संस्कारों से ही मानव जीवन की सर्वांगीण उन्नति हो सकती है। और एक विशेष लाभ क्या कह रहे हैं? साथ ही पुरुषार्थ चतुष्टय, पुरुष शब्द से आत्मा को ग्रहण किया जाता है शास्त्रों में। तो पुरुष के अर्थ हेतु जो चतुष्टय है, चतुष्टय कहते हैं चार को, चार इष्ट, जैसे अभीष्ट शब्द है ना, ऐसे ही तो चार अभीष्ट वो क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार। यहां पर संस्कारों से सर्वांगीण उन्नति के साथ साथ पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति से मानव अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने में भी समर्थ हो जाता है। उदाहरण के लिए एक छोटी सी बात कहता हूं, यहां आप अभी समाधि लगाना चाहें, पर्याप्त आपके पास प्रशिक्षण है, थ्योरिकल भी और प्रैक्टिकल भी, अभी आप समाधि के लिए बैठे और आज ये संकल्प करके बैठे कि आज तो मुझे समाधि लगानी ही है, आज तो कम से कम एकाग्र भूमि में तो मुझे स्थित होना ही है, चित्त की कम से कम एकाग्र भूमि तक तो मैं जाऊंगा ही, जाऊंगी ही। आप पाएंगे एकाग्रता होते हुए भी संपादित नहीं हो पा रही है, होते हुए भी स्थिर नहीं रह पा रही है। कई ऐसे साधक हैं परिचय में जिनकी स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन वो प्रायः ये कहते हैं, बन जाती है स्थिति लेकिन टिक नहीं पाती, ऐसा। तो ये कहां से होता है? जब भीतर में पवित्रता होती है। ऋषि की भाषा में प्रायः अनेकों स्थानों पर आपको पवित्रता, आंतरिक पवित्रता, शौच, ऐसा शुद्धि, आंतरिक शुद्धि, ऐसे शब्दों का प्रयोग मिलेगा। वस्तुतः है जहां पर ये पवित्रता की बात कह रहे हैं, उनका संकेत, उनका अभिप्राय शुभ संस्कारों से ही है।
सुसंस्कृत होने से ही है, गुणों के उत्कर्ष से ही है। ठीक है। अतः आर्यों के, अब यहां पर एक बात देखो सीधी सी, आर्य शब्द से केवल ये मत लिया करो कि जो आर्य समाज से परिचित है या जो अपने आप को आर्य समाजी कहता है। समाजी मतलब कुछ लोग कुछ सिद्धांतों को जान लेते हैं और इन लोगों का समूह, ऐसे कुछ सिद्धांतों के जानने वाले लोगों के समूह को समाज कहते हैं, और इसी समाज को आर्य समाज कह दिया जाता है। वर्तमान में तो आर्य समाज की परिभाषाएं भवनों तक रह गई हैं। आर्य समाज का तात्पर्य अब सिद्धांतों से, विद्या से, वेद से कम होकर के भवनों और स्थितियों से होता जा रहा है। वस्तुतः अपनी दृष्टि को व्यापक कीजिए। बहुत जिसको आ, फारसी में एक बात कहते हैं, तल्ख टिप्पणी करता हूं। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। डजंट मैटर कि संस्कृत जानने वाला ही श्रेष्ठ होगा, एक अन्य भाषा को जानने वाला भी ऐसी उत्तम व्यवस्था, ऐसी उत्तम स्थितियां, ऐसी उत्तम बातें आपके साथ साझा कर सकता है, आपको मिल सकती है वहां से भी, आप कल्पना नहीं कर सकते। अब आप कहे कि नहीं नहीं ये तो हमारा ही है, ये हमारी पैतृक संपत्ति है, ये क्या जाने भला दूसरे लोग। नहीं, ऐसा नहीं है। सर्वथा सर्वांश में कोई भी आर्य हो ही नहीं सकता। यदि आप अपने भीतर में ऐसी बात रखते हैं, जैसा कि चलता है समाज में, बहुत कट्टरता कि नहीं हम ही हैं, तो बस तनिक विचार कीजिए सहजता से। जब हमें भी ये सिद्धांत नहीं मिले थे, क्या हम भी सब उस उन्हीं क्रियाओं में लिप्त नहीं थे आज जिनकी भर्त्सना करते हैं हम? और यदि हमारी भी किसी ने भर्त्सना की होती तो क्या हम यहां तक की यात्रा कर पाते? ठीक है। तो श्रेष्ठता का तात्पर्य जिसके भीतर में जितने गुण हो, जितने अधिक गुण किसी के भीतर में हो, और उन गुणों का उसके आचरण में भी यदि हमें प्रत्यक्ष हो जावे, इसी को कहते हैं श्रेष्ठता, श्रेष्ठत्व। ऐसे ही ऐसे ही मनुष्य को आर्य शब्द से संबोधित करते हैं। तो आर्य शब्द का अर्थ केवल इतना संकुचित मत लीजिए कि जो आर्य समाज में आता जाता है या जो थोड़ा बहुत खंडन कर लेता है, ऐसा नहीं। आर्य शब्द का अर्थ कोई भी हो सकता है, क्योंकि चेतना के स्तर पर इस शब्द को तनिक देखेंगे। आर्य शब्द आर्ष, और आर्ष शब्द ऋषि, और ऋषि के लिए वहां पर परिभाषा बड़ी उत्तम है। तो आर्य शब्द को केवल किसी के साथ भी, अच्छा अभी एक पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं, उसमें बच्चे हैं, कोई 10 वर्ष का है, 12 वर्ष का है, 13 वर्ष का है, किसी किसी की आयु 14 वर्ष भी है। उन्हें सामान्य आर्य भाषा पढ़नी नहीं आती, ये हिंदी पढ़नी नहीं आती, लेकिन उनसे नाम पूछे तो वो बताते हैं मेरा नाम है सत्य प्रकाश आर्य। अच्छा है, बढ़िया है। लेकिन अपने बच्चों को और समाज में भी ये भी संदेश दीजिए कि आर्य शब्द का अर्थ केवल ये नहीं है जो आर्य समाज से संबंध रखता है। जहां भी गुणों का आधिक्य दिखे उसको हम श्रेष्ठ कह सकते हैं, कहना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए। आर्य शब्द को यदि सीधे सीधे समझो, विद्या के अनुकूल जिसके भीतर में गुणों का आधिक्य हो, वो प्रत्येक व्यक्ति श्रेष्ठ है उतने अंशों में। और जिसके भीतर भी, मेरे भीतर भी वर्तमान में जितने अंशों में अविद्या है, मैं अनार्य हूं। जितना मैं जानता हूं यदि वो मेरे आचरण में नहीं है, यदि उसे मैं नहीं जी पा रहा हूं, मैं आर्य नहीं हूं। सीधी सी बात। तो आज के विषय को इतना ही रखते हैं। अरे क्षमा चाहूंगा, आज तो मुझे आभास ही नहीं रहा कि ये 6:05 हो गए। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए एक बार ओम का उच्चारण करते हैं और कक्षा को विराम देते हैं। यदि किसी ने हैंड रेज किया, मैं आपके प्रश्न को लूंगा। पहले एक बार कक्षा को हम यही विराम दे देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम।
यदि किसी का कोई प्रश्न है, जैसा कि 2 लोगों ने हैंड रेज़ किया, आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। ओम आचार्य जी नमस्ते। जी, नमस्ते। आचार्य जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, मैंने आज पहली बार सुना है कि जी। जेएनयू में लड़के साड़ियाँ पहन के आते हैं, ये प्रमाणिकता है? हाँ, बिल्कुल है। जेएनयू में चले जाइए। जी, मैंने तो रेफ़रेंस भी दिया। जी। जी। आप रवि जी। आपने देखा हाँ। है? हाँ, मैंने देखा है स्वयं। ये बड़े बात है, मैं आपकी बात का सम्मान करता हूँ, पर ये तो बड़े दुख की बात है वैसे, आपने ये बताई दिया। ठीक है, मुझे तो हाँ। बड़ा विस्मित लगा ये। जी, मोहन लाल जी, ये वास्तविकता है, मैं काल्पनिक बातें नहीं कर रहा हूँ। अभी भी आप ज़्यादा नहीं, नेट पर जाकर के सर्च कर लीजिए। आपको ऐसे-ऐसे युवक मिल जाएँगे कि जिन्होंने साड़ियाँ बाँधी हैं, खूब फ़ोटोज़ वायरल होती हैं और जी, कई जी। सारे यहाँ मैं पर जुड़ने वाले युवक-युवतियाँ ऐसे होंगे जो इस बात से चिरपरिचित हैं। ऐसी तो बहुत प्रकार की चेष्टाएँ मैं समाज में होती हैं। मैं तो गाँव का नागरिक हूँ, मुझे इन बातों की जानकारी नहीं है। मैंने इस वजह से पूछा विशेषतः, और मैं हाँ जी। वरिष्ठ नागरिक हूँ, मैं तो बड़ा विस्मित हो गया इस बात को सुन के। जी, जी। हाँ, ये चल रहा है मोहनलाल जी, हम और आप सब लोग गाँव से ही हैं अधिकांश, लेकिन शहरों में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जिससे हम परिचित नहीं हैं। तो ये मैं कल्पना के आधार पर नहीं, ये वास्तविकता है। ठीक है। रवि प्रकाश जी हैं, कुछ कहना चाहते हैं रवि जी? कोई? नमस्ते आचार्य जी। जी, नमस्ते। ये पृष्ठ 6 दूसरा अनुच्छेद, कु धातु से ये घय प्रत्यय है या घन घन, इसको क्या कैसा बोलते हैं? हाँ, ठीक है। मैं इसको सरलता से बता ही देता हूँ। वस्तुतः ये जो इसको हमें अणखाली पढ़ाया जाता है। ये कुछ ऐसे अ, अक्षर हैं जिनको हमें अणखाली पढ़ाया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको आश्चर्य होगा, पूरी वर्णमाला में एक भी अक्षर अणखाली नहीं है। जिनका ऊपर का माला खाली होता है ना, वो अणखाली पढ़ाते हैं। और ये परंपरा कोई बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, बस ये इतनी पुरानी है जितना पुराना आपके आर्यवर्त देश में मैकाले शिक्षा का आधान, बस ये इतना ही पुराना है। उससे पूर्व तो ये शुद्ध परंपरा थी। तो ये ना नहीं है, ये अणखाली नहीं है, ये या है, या। और इसके लिए एक उदाहरण देता हूं। यदि कोई कहता है कि नहीं हम क्यों माने आपकी बात, तो चाहे वो किसी भी विचारधारा से संबंध रखता हो, एक शब्द है संयम। अब इस संयम शब्द में जो उच्चारण है वो बिल्कुल सटीक शुद्ध उच्चारण इस यकार का है, जिसको मैंने घय बोला, घय। अब कोई कहे नहीं मैं इसको अणखाली मानूंगा, तो संयम शब्द में सकार के उपरांत ये यहाँ आता है। इसको संयम शब्द ना, संयम उच्चारण ना करके कुछ और उच्चारण करो, संयम मत करो, यदि ये यहाँ नहीं है तो। ठीक है रवि जी, तो ये यहाँ है, ना नहीं है, अणखाली नहीं है। ऐसे ही अन्य भी हैं, जैसे क वर्ग का अंतिम अक्षर क ख ग घ ङ, तो उसको भी अणखाली पढ़ाया जाता है। यानी ड जैसा बना होता है और उसके डा के नीचे बिंदी मिलती है, उसके उसके बीच में बिंदी मिलती है दाहिनी ओर, तो इसको भी अणखाली पढ़ाया जाता है। वस्तुतः ये भी अणखाली नहीं है, ये ग है। कोई कहे मैं नहीं मानता, तो उसको बताओ गंगा, ये जो गंगा शब्द है इसमें स्पष्ट रूप से तुम्हारा उच्चारण भी है, लेकिन तुम प्रत्यक्ष को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हो? उपस्थितम परितज्जान उपस्थितम किमर्थम भैया? तो आने खाली कोई नहीं है, ये वस्तुतः इनका बड़ा सटीक प्रयोग भी हमें मिलता है, प्रत्येक के जीवन में लगभग है ही, और बस ठीक ठीक जानकारी ना होने के कारण से इनका ऐसा अशुद्ध उच्चारण हो रहा है समाज। ये हिंदी में भी अणा ही बोलते हैं इसको। हाँ नहीं, अणा कोई भी नहीं है, अणा एक है केवल।
केवल एक है। टा वर्ग में जो अंतिम अक्षर है वो ण है। ट ठ ड ढ ण, केवल एक ण, बाकी कोई भी ण नहीं है। ठीक है रवि जी। जी ये इसको क्या या बोलना चाहिए? इया घे इया इया। अब देखो एक सरल तरीका बताता हूँ। मैं प्रायः जब गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाया करता था तब मैंने इन बच्चों को सिखाया। प्रभु कृपा से मुझे कुछ ऐसे अक्षरों का कैसे अभ्यास करवाएं तो वहां पर ये प्रस्फुटन हुआ। अपनी नासिका को अपनी एक अंगुली और अंगूठे से दोनों तरफ से दबा लीजिए और या अक्षर का उच्चारण कीजिए, तो जो ध्वनि प्रस्फुटित होगी वो होगी या या। बस जी यही इसका। और एक या भी है, वो भी उपयोग कर सकते, वो अलग है। हाँ म्यूट कर लिया करें। या अक्षर अलग है, या अक्षर अलग है। या अक्षर जैसे एक शब्द है यज्ञ। अब इस यज्ञ में दोनों अक्षरों का प्रयोग है, या का भी और या का भी, क्योंकि ज या और अ ये मिलकर के तब बनता है ज्ञ, और इसके पहले या लगा देंगे तो यज्ञ। अच्छा एक और जानकारी आपके साथ चलो साझा कर लेते हैं। देखो शुद्ध उच्चारण के चक्कर में आपने तो बंटा ही धार कर दिया। प्रायः अधिकांश लोगों को सुनिए वो यज्ञ बोलते हैं, यज्ञ। भैया एक ही ज है इसमें, ये यज्ञ दो जकार कहां से ले आए हो आप लोग? मुख नासिका वचनोनुनासिका, ये सानुनासिक वर्ण है, तो यज्ञ होता है यज्ञ। नासिका सहित इसका उच्चारण होता है, तो ये यज्ञ कहना बंद करो। इससे तो अच्छा यज्ञ ही ठीक था। कम से कम बहुधा प्रचलित तो था यज्ञ, आपने तो उसको यज्ञ बना दिया। तो ये यज्ञ ना हो करके यज्ञ ऐसा है, यज्ञ। ठीक है, तो इसको भी ठीक कर लीजिए। बहुत चलता है समाज में, और प्रायः जो आर्य समाज से संबंधित हैं वो लोग तो इसका यज्ञ उच्चारण करते हैं। तो इसमें या भी है, नासिका सहित इसका उच्चारण होना चाहिए। ठीक है, चलिए अन्य किसी का कोई प्रश्न तो नहीं? आचार्य जी इसको एक बार बताएंगे यज्ञ। हाँ ठीक है जी, अब आपका उच्चारण ठीक है। ये हाँ सही है। ये अगली कक्षा में बता देना कभी जी। हाँ अभी बता तो दिया, अगली कक्षा में क्या और आवश्यकता है क्या? यज्ञ यही तो है। अच्छा चलिए मैं आपकी, हाँ बताइए। के टुकड़े करके लिख के। अच्छा लिख करके बताना है। अच्छा लिख करके बताना है, अभी बता देते हैं। लीजिए रुकिए तनिक, आपको यदि अभी पूछना ही है तो हम आपको अभी बता देते हैं। चौथा जो नंबर है ज य और आपके आ। पास ठीक है, हाँ आपके यहाँ नेटवर्क की थोड़ी समस्या है। तो देखिए चौथे स्थान पर देखिए ज य, बिल्कुल जी, ये तीन मिलकर के ज्या बनता है, ऐसे बनता है। इनको संयुक्त अक्षर कहते हैं। आचार्य जी जो चार्ट आपका बना रखा है इसको थोड़ा सा बाद में इसकी फोटो खींच करके प्लीज उस ग्रुप में डाल दीजिएगा। ठीक है जी, ये मैं भेज दूंगा। बहुत सुंदर सुंदर चार्ट है शब्द उच्चारण के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको ग्रुप में डाल दीजिए बाद में। जी जी डाल देंगे, धन्यवाद जी। ठीक। तो चलिए आप सभी का पुनश्च बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। ओम नमस्ते जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका आचार्य जी, आप अपना बहुत बहुमूल्य समय दे रहे और हमारे देशों को सिखा रहे। बुड्ढों की क्लास लेना बहुत बड़ी बात है आचार्य जी, बच्चों को तो कोई भी पढ़ा ले। ठीक है, आपके आशीर्वचन मुझ तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, दिखाई भी दे रहा है जी। जी जी श्रीमान जी, आपके लिए भी बहुत सारा धन्यवाद। देखो आप लोग ये उत्साह बढ़ाते हो तो हम जैसे बालकों को और प्रेरणा मिलती है कि चलो अपने बड़ों के लिए कुछ किया जाए, क्योंकि दादा के पास बैठना ये सौभाग्य होता है। और मैं तो प्रायः मुझे बड़ा आनंद आता है बड़ों के पास बैठने में।
तो वस्तुतः ये मत समझिए कि मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, बस मैं तो आपकी छत्र छाया में बैठ रहा हूँ और मुझे बैठ करके बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि बड़ों के पास बैठने से कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलता है। तो मैं लेने देने के लिए नहीं, मैं तो आप लोगों से ले रहा हूँ आशीर्वाद, स्नेह इत्यादि। ठीक है आचार्य जी, जी विद्या जी का दिगंबर दान सर्वोत्तम दान होता है। आप बहुत बढ़िया काम पे बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हो। चलिए चलिए, ये सब प्रभु की कृपा है। आचार्य जी कहाँ आप किसी गुरुकुल में पढ़े हुए हैं? आपकी भाषा से प्रतिलक्षित हो रहा है। बस थोड़ा सा गुरुओं के चरणों में बैठे हैं, बहुत विशेष यो अधिक नहीं, बस सामान्य ही है, आप ही के जैसे हैं, बिल्कुल गंवार ही हैं, बिल्कुल एकदम ऐसे ही काले कलूटे से, और मतलब बिल्कुल सामान्य आप ही की तरह बिल्कुल। रंग से आदमी अच्छा नहीं होता, गुणों से होता है। जी 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 वैसे आचार्य जी सादर नमस्ते। जी नमस्ते। आचार्य जी मैं आपसे मिल भी चुका हूँ, मुझे आपको पता है कि आप ऐसे हैं ही, ये आपकी विनम्रता को प्रकट करता है। अच्छा मैं आपसे मिल भी चुका हूँ, मुझे पता है पूरी अच्छी तरीके से। अच्छा, कहाँ मिले हैं सौरभ जी आप हमसे? जी मैं गुरुकुल में मिला था आपसे। अच्छा ठीक। आचार्य जी, मैं एक ग्रुप में जुड़ा हुआ था, वहां पे दूसरे आचार्य जी ने ये मतलब एक लिंक शेयर करा था, तो उससे मैं ये ज्वाइन हुआ हूँ आज। जी किस चीज की क्लासेस हो रही है ये आप थोड़ा बताएंगे मेरे को? आकाश नाम है आपका? आकाश जी, ये कक्षाएं संस्कार विधि की चल रही हैं। वो क्या होता है संस्कार विधि? संस्कार विधि मानव जीवन में कुछ संस्कार किए जाते हैं, है ना? उन संस्कारों का जीवन में क्या महत्व है ये, और संस्कार कैसे करने चाहिए, इसको बताने वाला एक ग्रंथ। ओके, तो जैसे ये आप, हाँ जी बताइए। हाँ जी, जैसे आपके यहाँ भी, सामान्य जनमानस के यहाँ भी बहुत ज्यादा नहीं तो 2-3 संस्कार तो यहाँ 2-3 तो होते ही हैं सबके सबके लगभग। जैसे नामकरण होता है, जैसे केशांत यानी जो उसको मुंडन संस्कार कहते हैं, विवाह संस्कार होता ही है। तो कई संस्कार तो कोई जानता भी ना हो तब भी करवाते हैं, होता ही है सबके यहाँ, जो भी सनातनी है। ठीक है, तो मुख्य रूप से कुल कितने संस्कार होते हैं, उन संस्कारों की उपादेयता मनुष्य के जीवन में क्या है, उसको लेकर के एक ऋषि ग्रंथ है जिसका नाम है संस्कार विधि। गृह्य सूत्रों में और स्मृति ग्रंथों में इनके अलग अलग विवरण मिलते हैं, उन सबको संकलित करके एक ऋषि बुद्धि ने एक ग्रंथ हमें दिया संस्कार विधि नाम से, उसको पढ़ रहे हैं। ओके, तो ये क्लासेस आप डेली लेते हो? प्रतिदिन इसी समय 5:30 से 6 बजे तक का इसका समय है, और आज तो मुझे प्रवाह में पता ही नहीं चला कि 5 मिनट ज्यादा हो गए। वैसे समय 5:30 से 6 का ही है, यही लिंक रहता है, यही समय होता है। जैसे मैं भी हाँ जी, एक बात साझा कर लेता हूँ। रविवार के दिन ये कक्षा नहीं होती प्रातः काल में, सायंकाल काव्य पाठ का आयोजन होता है लगभग 8 बजे से, और 9:30-10 बजे तक काव्य पाठ का एक मंच ऑनलाइन हम रखते हैं। तो उसमें ऐसे बालक बड़े छोटे सबको हम आमंत्रित करते हैं कि जिनकी रचनाएं मौलिक रचनाएं हो और वो जंग खा रही हो, उन्हें कभी मंच मिला ही नहीं, तो एक ऐसा भी आयोजन करते हैं। ठीक है, हाँ जी, जैसे मैं इंटरेस्टेड हूँ इन क्लासेस में, तो मतलब आपका कोई ग्रुप बना हुआ है जिससे मैं ज्वाइन कर सकूं, या मेरे को फ्यूचर लिंक्स कैसे आएंगे? ठीक है, आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। एक मिनट, हाँ जी बताइए। 70 70 17 हाँ जी 70 17 17 81 81 63 63 29। 29। आपका गुड नेम? मेरा नाम राजन। फुल नेम क्या है आपका? राजन। ओनली राजन? हाँ, नाम तो यही है, बाकी लगाने को आर्य शब्द भी लगा लेते हैं। बस मुख्य नाम तो बस यही है, क्योंकि नाम संबोधन मात्र के लिए होता है, नाम व्यवहार के लिए होता है। थैंक यू जी ठीक है, आप हमें एक छोटा सा संदेश भेज देंगे तो आपको समूह में सम्मिलित कर लेंगे।
चलिए, बहुत सुंदर तरीके, एक संस्कार, अंतिम संस्कार के बिना कोई वंचित नहीं रह सकता। चलिए इस पर भी बहुत बहुत गंभीर धन्यवाद बात सभी का, करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये अंतिम जो है ना, इसको संस्कार नहीं कहते, इसको अंत्येष्टि कहते हैं। अंतिम इष्टि इति अंत्येष्टि। तो इस पर गंभीर चर्चा करेंगे वहीं पर। ठीक है जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्ते जी। जी, नमस्ते नमस्ते। आचार्य जी, हाँ जी रवि जी। आर्य समाज का जो सीधा सीधा अर्थ लिए तो श्रेष्ठों का समाज भी मान सकते हैं ना? बस हाँ, यही मानते हैं, श्रेष्ठ लोगों का समाज, इसी को आर्य समाज कहना चाहिए। जी जी, धन्यवाद जी, हाँ नमस्ते। जी, नमस्ते। ठीक है, आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद। पुनश्च सादर प्रणाम।